जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने स्क्रीन आ रही, तो देखते हैं जी। ये T1 स्पेस के लिए एक थ्योरम दे रहा है कि एक स्पेस T1 होगी अगर, देख लें आप, a topological space X is T1 space if and only if for each singleton subset of X is a closed set। पहले देखें, इसको एक दफ़ा रीड करें, इसका मतलब क्या बनता है। इसका मतलब ये बन रहा है कि एक स्पेस टॉपोलॉजिकल स्पेस T1 तब होगी अगर आप उसका हर सिंगलटन सबसेट चेक करें। आप उसका हर सिंगलटन सबसेट चेक करें। सिंगलटन समझते हैं ना, एक ऐसा एक्स का सबसेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो वो वाला सिंगल एलिमेंट वाला अगर एक्स का सबसेट क्लोज्ड सेट हो। और क्लोज सेट क्या होता है कि एक ऐसा सेट जिसका आप कॉम्प्लीमेंट लें तो वो टा एक्स का मेंबर हो। तो अगर आप ये देखेंगे एक टॉपोलॉजिकल स्पेस में हर सिंगलटन सबसेट जो है वो क्लोज सेट हो, तो आप उसको T1 स्पेस कहते हैं। ये इस थ्योरम में हमने प्रूव करना है, इक्विवेलेंस इनको बनाना है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो दोबारा से भी देख लें। हम एक साइड से शुरू करेंगे। ये सपोज कर लेंगे कि x T1 स्पेस है, ठीक है। x को T1 स्पेस एक्सेप्ट कर लेना है और प्रूव ये करना है कि इस स्पेस का हर सिंगलटन सबसेट क्लोज है, ठीक है। ये हमारा रास्ता है। x को T1 स्पेस मान लिया और ये प्रूव करना है कि इसका हर सिंगलटन सबसेट क्लोज है। तो क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लिया जी स्पेस में से और किसी पॉइंट को इस सेट में रख दिया, तो ये बन गया एक सिंगलटन सबसेट ऑफ x, ठीक है। आपको एक सिंगलटन सबसेट ऑफ x की जरूरत थी, तो कैसे आपने बनाया, एक फर्जी सा पॉइंट स्पेस में से लिया और उसके गिर्द ये ब्रैकेट्स डाल दी सेट वाली, तो ये x का सबसेट हो गया और ये सिंगलटन सबसेट हो गया। अब आपने इसको क्लोज प्रूव करना है। देखो, बार बार हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि जिस सेट को क्लोज प्रूव करना हो उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन शो कर दें। हम यही करेंगे, क्योंकि इसको सेट x को क्लोज प्रूव करना है, लिहाजा हम क्या करेंगे, टू शो दैट x सेट इज क्लोज इट इज इनफ टू शो दैट इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ये वाला, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है इसको हम ओपन शो करने जा रहे हैं। तो ओपन कैसे शो करें भाई, इसमें से एक पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट किस में से लिया, x कॉम्प्लीमेंट में से, यानी कि जिसको आपने ओपन शो करना है उसी का एक पॉइंट ले लिया, ठीक। और जाहिर है चूंकि आपने x कॉम्प्लीमेंट में से एक पॉइंट ले लिया y, भाई जो पॉइंट एक सेट के कॉम्प्लीमेंट में हो वो पॉइंट विदाउट कॉम्प्लीमेंट उसमें नहीं होता, देखिए ना। y x कॉम्प्लीमेंट में है तो y सेट x में तो नहीं ना होगा, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट में हो वो विदाउट कॉम्प्लीमेंट उसमें नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि y इज नॉट इक्वल टू x, y इज नॉट इक्वल टू x। ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं। क्यों डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि ये एक तरफ है सेट x, इसमें चूंकि ये नहीं है, ये जो सेट है इसमें एक ही एलिमेंट है और उसमें चूंकि नहीं है, तो लिहाजा क्या x और y बराबर हो सकते हैं, नहीं। क्योंकि अगर x और y बराबर होते तो इस सेट में आप कहते हैं कि y भी मौजूद होता या x और y आपस में इक्वल होते। तो ये पता ही चला कि यहाँ पे x और y आपस में इक्वल नहीं है, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। तो चूंकि आपने शुरू में x को T1 स्पेस माना हुआ है, लिहाजा हम इन दो पॉइंट्स पर जो कि स्पेस के ही पॉइंट्स हैं, इन पे T1 वाली कंडीशन लगाते हैं, T1 स्पेस वाली कंडीशन लगाते हैं, जो कि क्या कहती है कि आपके पास ओपन सेट्स होने चाहिए U और एक और ओपन सेट। यहाँ पे दूसरे ओपन सेट को नाम देने की हद तक Vy का हुआ है। तो ये चूंकि x T1 स्पेस है, लिहाजा दो ओपन सेट्स आगे। अब पहला पॉइंट पहले ओपन सेट में होगा, दूसरा इस ओपन सेट में नहीं आएगा। और जो दूसरा पॉइंट है y वो दूसरे वाले में होगा, यानी कि दूसरे ओपन सेट को आपने Vy से जार किया हुआ है और ये पॉइंट जो दूसरा पॉइंट है वो इसमें नहीं आएगा। भाई जरा बताइए, आपको ये समझ आ गई है कि आपने एक सिंगलटन सबसेट दिया, उसको क्लोज शो करना था, जिसको क्लोज शो करना उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन शो करते हैं। अब
एक्स कॉम्प्लीमेंट को ओपन शो करने के लिए आपने उसमें से एक पॉइंट दिया, क्योंकि ये वाई एक सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो ज़ाहिर है कि विदाउट कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। अब इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट था और वाई वो वाला नहीं है, इसका मतलब एक्स और वाई डिफरेंट हुए। तो चूंकि एक्स T1 स्पेस है, लिहाजा चूंकि एक्स और वाई के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, तो इन पे अगर आप T1 वाली कंडीशन लगाना चाहें तो इसके मुताबिक क्या होता है कि दो ओपन सेट एग्जिस्ट करते हैं। एक ओपन सेट यू में एक पॉइंट होगा और दूसरा नहीं होगा। दूसरा जो ओपन सेट है जिसको आपने वी वाई का नाम दिया उसमें दूसरा पॉइंट होगा और पहला पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई कि ये हमने T1 की डेफिनेशन इस्तेमाल की है। अब ज़रा देख लें कि कुछ इस तरह का चल रहा है। यू में एक्स है और वी वाई में वाई। ठीक है, तो ज़रा इस चीज़ को देखें, क्या ये आपने इसको अंडरस्टैंड किया कि ये जो सेट एक्स है इसके अंदर एक ही पॉइंट है ना, ये इसके अंदर है, यहाँ पे है। और ज़ाहिर है कि एक्स वी वाई में तो नहीं है ना, वी वाई में एक्स नहीं है। ठीक है, देखो ना, तो अब आप अगर ये देखें, ये जो सेट है और इस सेट में कुछ कॉमन हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे है, इसके अंदर मौजूद है, और वी वाई ये वाला है और एक्स वी वाई में मौजूद नहीं है। ये लिखा हुआ है ना कि एक्स वी वाई में नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। क्यों इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, आप देख लेना, चेक करें कि क्या कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों में हो। तो देखो, जैसे एक्स इसमें तो है और इसमें नहीं है। क्यों नहीं है एक्स इसमें, ये आपने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, T1 की डेफिनेशन अप्लाई की हुई है कि एक्स जो है ना वो वी वाई में नहीं है, तो लिहाजा इनमें कोई आप स्पेस का पॉइंट कंसिडर करें तो वो उनमें दोनों में नहीं आएगा। और ज़ाहिर है इस वाले सेट में तो है ही एक पॉइंट, तो जब एक सेट में एक पॉइंट हो तो वही देखना है कि दूसरे सेट में हो या नहीं, तो दूसरे में नहीं है, लिहाजा इनका इंटरसेक्शन है एम्प्टी आएगा। तो ये आपके पास दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, कौन सा, एक सेट एक्स और एक दूसरा, ये दो सेट्स हैं, ये दोनों डिसजॉइंट। ठीक है, जब आप जानते हैं कि दो सेट्स का जब इंटरसेक्शन एम्प्टी हो तो उसमें एक सेट दूसरे के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होता है। लेकिन पहला सेट है सेट एक्स, दूसरा है वी वाई, और ये दोनों डिसजॉइंट है, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो इसमें क्या होगा कि एक सेट दूसरे के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। वी वाई विल बी ए सबसेट ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये चीज अब हमें पता है, ये ऊपर लिखा हुआ है कि y जो है वो वी वाई में मौजूद है। y किस में है, ये देखें, y इज देयर इन वी वाई, y इज देयर इन वी वाई, एंड वी वाई यहाँ पे आपने अभी अभी कहा कि वी वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो ये फर्दर इसका सबसेट हो गया। ठीक है जी, अब थोड़ी सी सिचुएशन ये है कि आपने देखिए y किस में से है, y किस सेट में है, ये देखिए ना यहाँ पे y किस में है, वी वाई में, y किस में है, वी वाई में। आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं कि वी वाई सेट लिखना चाहते हैं, क्यों भाई, आप क्या लिखना चाहते हैं, वी वाई सेट। वी वाई सेट, तो देखो कैसे लिखोगे इसको, वाई, ये एक आ गया ना, वी वाई में वाई है और भी पॉइंट्स हैं, तो आपने अगर इन सारे वी वाई के पॉइंट्स को इकट्ठा करना तो क्या करोगे, इसके सारे पॉइंट्स को यूनाइट कर दोगे, यूनियन ले लोगे, यानी कि वी वाई में जो तमाम जो सिंगल सिंगल पॉइंट्स हैं उनकी अगर आप यूनियन ले लेंगे तो ये आपका पूरा सेट वी वाई बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें, y जो है वो वी वाई में से है, तो आपने वी वाई सेट बनाना है, तो कैसे बनेगा कि आपने y के तमाम पॉइंट्स को इकट्ठा करना है। ठीक है,
अब देखें y इसमें था, x सेट के कॉम्प्लीमेंट में था ना, आपने जब y का आगाज किया था, ये देखें y वाज देयर फ्रॉम x कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ये है कि y x कॉम्प्लीमेंट सेट में से है, तो आपने x कॉम्प्लीमेंट सेट के तमाम पॉइंट्स को इकट्ठा करना है। तो कैसे करोगे, आप उन तमाम पॉइंट्स की यूनियन ले लो जो कि x कॉम्प्लीमेंट में हैं। ये y सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये, और साथ में लिखा हुआ है यूनियन ऑफ y पॉइंट्स किसके हैं, x सेट के कॉम्प्लीमेंट्स के, ये नीचे लिखा हुआ है ये, कि आप उन सारे पॉइंट्स जो कि x कॉम्प्लीमेंट में हैं उन सब की यूनियन ले लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पूरा सेट आ जाएगा। क्योंकि y x कॉम्प्लीमेंट में से था, आपने x कॉम्प्लीमेंट के सारे पॉइंट्स को इकट्ठा किया, यूनियन ली, तो ज़ाहिर है कि वो सेट ये बन गया। अब यहाँ पे ये चल रहा था ना, अब वी वाई एक ऐसे ओपन सेट को जाहिर कर रहा है जो कि ओपन है, तो आपने इस तरह के तमाम ओपन सेट्स की भी यूनियन ले ली जिसमें y जो कि x कॉम्प्लीमेंट में से था, तो आपने इन तमाम ओपन सेट्स की, क्योंकि y यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट है, इस तरह के जो कॉरस्पॉन्डिंग ओपन सेट्स वी वाई वगैरह एग्जिस्ट करेंगे उन सबकी यूनियन ले लेनी है, तो ये आ जाएगा। अब देखो ये जो सेट है जो कि सेंटर में आपको नजर आ रहा है, वो इसका सुपरसेट भी है और इसका सबसेट भी है, एक ही सेट का सुपरसेट भी और सबसेट भी है। तो ऐसी सूरत में ये दोनों सेट्स बराबर होते हैं, मतलब ये कि सेंटर वाला जो सेट है वो शुरू और आखिर वाले सेट्स के बराबर आया। तो ये जो सेट x का कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर आया है, वो ओपन सेट्स की यूनियन के बराबर आया। ये देखें यूनियन है, यहाँ पे राइट साइड में कुछ यूनियन है सेट्स की, वी वाई एक ओपन सेट है और y की चूंकि वैल्यूज डिफरेंट हैं, x कॉम्प्लीमेंट में से ले रहे हैं, तो इस तरह के तमाम ओपन सेट जो y के कॉरेस्पॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं उन सबकी यूनियन ले लेंगे। तो चूंकि ओपन सेट्स की यूनियन एक ओपन सेट होती है, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन की राइट साइड पे लिखी हुई जो सारी वैल्यू है वो नेट आंसर इसका एक ओपन सेट ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर राइट साइड एक ओपन सेट है तो लेफ्ट साइड भी एक ओपन सेट होगी, ठीक है। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट है वो क्या है, एक ओपन सेट हो गया, क्योंकि ये जिसके बराबर आया है वो ओपन सेट्स की यूनियन है, और यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन। तो अगर कोई सेट ओपन सेट हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्लोज होता है। जो आपने चूंकि ये प्रूव किया ना कि ये सेट ओपन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये बन गया। तो अगर ये सेट क्लोज था तो उसका कॉम्प्लीमेंट सॉरी ओपन था ये वाला सेट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज। और ये सेट x सेट जिसमें एक ही एलिमेंट था x, उसको हमने क्लोज प्रूव कर दिया। और यही हमारा थ्योरम था कि अगर एक स्पेस T1 स्पेस है तो उसमें हर सिंगलटन सबसेट क्लोज होगा। तो ये देखें हमने, ये एक सिंगलटन सबसेट था, इसको नेट आंसर ये लेके आ गए हैं कि ये क्लोज सेट है, ठीक है जी। हाँ जी बताएं जी आप इसके मतलब, ये एक साइड का हमने अभी प्रूव किया है, आपको इसकी समझ आई है, इसके मतलब बताएं और डिस्कस करें जी। एनी स्टूडेंट, इससे आगे आप इसको दोबारा देखिएगा, इसकी वीडियो बन जाएगी तो फिर आप इसको रिविजिट कीजिएगा। अब है जी इसका कन्वर्स मतलब कि आपने ये सपोज कर दिया कि इसका हर सिंगलटन सबसेट क्लोज्ड है, और प्रूव ये करेंगे कि ये T1 स्पेस है। लेट ये करते हैं कि ये एक स्पेस है, इसके अंदर हर सिंगलटन सबसेट क्लोज्ड है, और शो ये करेंगे कि इसका ये T1 स्पेस है। T1 स्पेस प्रूव करने के लिए हमने इसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेने हैं, और ये शो करना है कि ओपन सेट्स हमारे पास दो आते हैं, एक में एक पॉइंट लाई करता है, दूसरे में दूसरा लाई करता है, इस तरह की बात हम करेंगे। तो देखिए कन्वर्सली लेट ईच सिंगलटन सबसेट ऑफ एक्स बी क्लोज सेट, ये हमने ज्यूम कर लिया, और शो क्या करेंगे, देन वी शो दैट कि दिस स्पेस एक्स इज ए T1 स्पेस। तो जिसको T1 स्पेस प्रूव करना उसके आप दो पॉइंट्स लेते हैं, तो आपने x में से दो पॉइंट्स ले लिए, x एंड y, और साथ में ये भी लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू y, ठीक है। और साथ साथ चूंकि आपने ये अज्यूम किया हुआ है कि इसमें हर सिंगलटन सबसेट क्लोज है, तो ये देखो ये एक सिंगलटन सबसेट ही है ना, एक एलिमेंट वाला,
और ये एक दूसरा ये भी सिंगलटन वाला है। तो चूंकि ये सिंगलटन सबसेट्स हैं लिहाजा ये क्लोज्ड होंगे, ये हमने सपोज किया हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर आप ये जो सेट पूरी स्पेस में से y को निकाल दोगे तो चूंकि ये वाला सेट देखें दोबारा से, ये सेट क्या है, क्लोज्ड है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, x में से सेट को माइनस कर देते हैं, तो ये जो बराबर लिखा हुआ है u, तो ये चूंकि ये वाला y वाला सेट क्लोज था तो इसका ये कॉम्प्लीमेंट जो कि u है वो क्या हो गया, ओपन हो गया। इसी तरह से ये जो दूसरा सेट था x, ये भी क्लोज था, तो इसका ये जो कॉम्प्लीमेंट दिया गया यानी कि x माइनस दिस सेट वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो देखो T1 स्पेस प्रूव करने जा रहे थे, दो ओपन सेट चाहिए थे, तो यहाँ पे दो ओपन सेट्स हमारे सामने आ चुके हैं, एक ये u एक ये v। अब देखना ये है कि एक ओपन सेट में एक पॉइंट हो और दूसरा ना हो, और दूसरे में दूसरा पॉइंट हो पहला ना हो, क्या इसमें ये बात है। तो आप जरा गौर करके मुझे बताएंगे कि क्या ये x माइनस वाई है, इसमें y होगा, नहीं होगा, क्योंकि y तो निकाला होगा x में से, तो इसमें y कहाँ से आएगा, और इसमें y नहीं है। लेकिन देखिए क्या इसमें स्मॉल x है, बिल्कुल है, क्योंकि ये पूरी स्पेस में से आपने सिर्फ एक ही पॉइंट इसमें से निकाला हुआ है। ठीक है, सिर्फ y निकाला है, बाकी सारे पॉइंट्स तो इसमें होंगे, इसमें वो x भी आएगा, यानी कि ये जो यूज ओपन सेट आपके सामने आया है इसमें x मौजूद है और इसमें y मौजूद नहीं है। इसी तरह से ये जो दूसरा आपने सेट v बनाया हुआ है, इसमें देखें चूंकि इसमें से x निकाल दिया हुआ है तो लिहाजा इसमें ये जो पॉइंट x है वो नहीं होगा। दूसरा सवाल ये कि क्या इसमें y होगा, तो होगा, चूंकि सिर्फ x ही निकाला है, y तो भी मौजूद है इसके अंदर। तो ये दो ओपन सेट्स आपके सामने आ गए हैं, u में x है और y नहीं है, v में y है और x नहीं है। तो आपके T1 स्पेस की कंडीशन पूरी हो गई, आप x को T1 स्पेस कहेंगे क्योंकि आपको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के मुकाबले में दो ओपन सेट्स मिल गए हैं, एक ओपन सेट में एक पॉइंट है, दूसरे ओपन सेट में दूसरा पॉइंट है, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जो स्टूडेंट्स आपके सामने थ्योरम है ना, ये तकरीबन पिछला थ्योरम ही है। इसकी स्टेटमेंट आप देखें, लिखता है कि ए टोपोलॉजिकल स्पेस x T1 स्पेस तब होती है इफ एंड ओनली इफ ईच फाइनाइट सबसेट ऑफ x इज क्लोज सेट। अभी जो हमने थ्योरम प्रूव किया था उसमें ये था कि एक स्पेस T1 स्पेस तब होती है जब उसका हर सिंगलटन सबसेट क्लोज्ड हो। यहाँ पे ये थोड़ा सा फर्क है, उसने लिखा है कि इफ ईच फाइनाइट सबसेट ऑफ x इज क्लोज्ड, यानी कि पहले तो आपने एक सिंगलटन सबसेट लिया था, उसको क्लोज प्रूव किया था, अब आपने स्पेस x का सिंगलटन नहीं बल्कि कोई जर्नल सा सबसेट लेना है और उसको क्लोज प्रूव करना है, और उसको क्लोज प्रूव करना है। देखो हम ले लेते हैं ना एक सबसेट ऑफ x, लेट a बी एन आर्बिट्रेरी फाइनाइट सबसेट ऑफ x। देखो अगर a x का सबसेट है तो उसमें कोई पॉइंट्स भी तो होंगे ना, तो हमने इसमें से एक पॉइंट ले लिया, यही पॉइंट लेके हमने ये सेट बना लिया x, यही पॉइंट लेके एक सबसेट बना लिया है, छोटा सा एक जिसमें एक एलिमेंट है वो इसका एक सबसेट बना लिया है। अब जिस तरह से हमने पिछले थ्योरम में प्रूव किया कि जो स्पेस T1 स्पेस होती है उसमें हर सिंगलटन सबसेट क्लोज होता है। अब आप a को थोड़ी देर के लिए छोड़ें हाँ, और a का जो पॉइंट दिया है उसको बतौर सिंगलटन सबसेट के तौर पे लें, और ये वही सारी चीज प्रूव कर दें जो पिछले थ्योरम में की थी, यानी कि x, ये जो सेट x है इसको क्लोज प्रूव कर दें। हालांकि हमने ये सेट a को क्लोज प्रूव करना है, लेकिन फिलहाल हमने इसमें से एक पॉइंट दिया, एक सिंगलटन सबसेट बन गया। हम पहले सिंगलटन सबसेट को पिछले थ्योरम बिल्कुल सेम टू सेम ये सारा
सिंगलटन सबसेट के तौर पे प्रूव करेंगे। और ये मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये सेम पिछले थ्योरम वाला ही है। कहाँ तक? जहां तक आपने ये सिंगलटन सबसेट को क्लोज नहीं प्रूव कर दिया। इससे आगे थोड़ा सा हम डिफरेंट कर देंगे। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਉਹ हैंड फ्री नहीं ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਕੱਲ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ है। ये तो मसला है ना। सर माइक बंद करवा दे। आप हैंड फ्री दे देना इनको, तो मसला हल हो सीआर हैंड फ्री लेके दो क्लास को। अच्छा देखो कि मैं सेम वही है कॉपी, ये अजान सुनने, अजान हो रही है। जी जी जरूर। साथ साथ पढ़ते जाएं। देखो ये पिछला थ्योरम कि इस सिंगलटन सबसेट को आपने क्लोज प्रूव कर दिया है, लेकिन हमने तो यहाँ पे सेट ए को क्लोज प्रूव करना था। तो जरा देखो ये आपको समझ आती है? सेट ए कैसे लिखेंगे? सेट ए में मौजूद तमाम पॉइंट्स को सिंगलटन सेट के तौर पे इकट्ठा करें और उनकी यूनियन ले लें। ये सेट एक्स क्या है? ये सिंगलटन सबसेट को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर जो पॉइंट है वो ए का है। तो देखो आप क्या लिख नहीं सकते, अगर आपके पास एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो वही सेट उन्हीं तीनों सिंगलटन एलिमेंट्स के सेट्स की यूनियन के तौर पर लिखा जा सकता है। तो चूंकि हर इसमें जो इंडिविजुअल है, इसमें जो हर इंडिविजुअल है इसको आपने ऊपर प्रूव कर लिया कि ये क्लोज है, तो जो साइड क्लोज हो उनकी यूनियन भी क्लोज होती है। तो अगर राइट साइड क्लोज है तो लेफ्ट साइड यानी कि सेट ए भी क्लोज हो जाएगा। हाँ ये इसका कन्वर्स आ गया जी। अब आपके पास क्या रिजल्ट है कि आपने ये लेट करना है कि हर सबसेट क्लोज्ड है और ये शो करना है कि ये T1 स्पेस है। लेट ईच फाइनाइट सबसेट ऑफ X इज क्लोज्ड, देन वी हैव टू शो दैट कि X T1 स्पेस है। तो क्या करेंगे? जब भी T1 स्पेस प्रूव करनी हो उसके 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ले लें। ये ले लिए तो देखो ये एक सिंगलटन सेट ले लिया है, तो चूंकि आपने सपोज किया हुआ है कि इसका हर फाइनाइट सबसेट क्लोज है, तो ये भी तो एक फाइनाइट सबसेट है ना, ये भी क्लोज होगा, ठीक है। और ये भी एक सिंगल एलिमेंट वाला सेट है, ये भी क्लोज होगा। तो आपको पता है कि जो सेट्स क्लोज होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? ओपन होते हैं। ये जो यू और वी इनके कॉम्प्लीमेंट है ना, एक सेट एक्स के सेट वाई के। ये पिछले थ्योरम में ही था कि एक्स यू में है और वाई यू में नहीं है, वाई वी में है। और ये उसने थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पे एक्स आना, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वी। तो जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जो स्पेस एक्स है ये T1 स्पेस है। अच्छा देखें कि मीटिंग का टाइम भी खत्म हो गया है, अज़ान भी हो रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगले लेक्चर में अगली बात होगी। ओके जी, अल्लाह।